अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, कुछ रोज़ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें न्यूजीलैंड के सीजनल वर्क परमिट के हवाले से बात की थी और ये बताया था कि न्यूजीलैंड जो है वो सीजनल वर्क परमिट आपको दे रहा है। लेकिन उसके रिस्पांस में मुझे एक ही तरह के बहुत से क्वेश्चन आए हैं जिसमें ये पूछा गया कि इस वीज़ा की लेंथ कितनी है, कितने अरसे का वीज़ा होगा, इसकी फ़ीस क्या है, और जो कंपनीज हायर करें, स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो ये सीजनल वर्कर को हायर कर रही हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा ये पूछा गया कि इस सीजनल वर्क में क्या क्या काम दिए जाएंगे, और उसके बाद ये पूछा गया कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो फीस वगैरह से और के हवाले से ये चीज़ें जो हैं वो पूछी गई हैं। तो आज का ये मुख्तसर सा वीलॉग है, ये सिर्फ उन आपके सवालात के जवाबात के मुताबिक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो इस वीज़ा की लेंथ है, जो इसकी टाइम लिमिट है वीज़ा की, वो डिपेंड करता है कि आपने अराइवल टाइम कौन सा रखना है। प्रपोज जो अराइवल टाइम है उस हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा। क्योंकि बाज़ का ये होता है कि सीज़न जो है वो ख़त्म होने वाला है, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है या फिर सीज़न के शुरू में अप्लाई कर दिया, तो उसकी लेंथ उस चीज़ को देख कर ही मैयर की जाती है। तो ये आपका जो सवाल था कि इसमें काम कौन सा लिया जाएगा, तो जनाब ये बेसिकली ये खेतों वाला काम है। इसमें मैं आपको बताऊं, इसके दो कैटेगरीज हैं, हॉर्टिकल्चर और वाइटिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ये होता है कि ये समझ लें कि एक बागबानी है, आपने बागबानी करनी है, खेतों की देखभाल करनी है। और नॉर्मली वहाँ पे जो जिन सब्जियों को हम यहाँ पे इतना ज़्यादा है वक़्त नहीं देते हैं, जैसे पालक है, जैसे जो है वो बैंगन है, इस तरह की जो बहुत सारी सब्जियां हैं वो आपने काश्तकारी के हवाले से आपने उनके तमाम जो ड्यूटीज़ हैं वो सरंजाम देनी है। तो एक तो ये है। और जो वाइटिकल्चर है वो सिर्फ स्पेसिफाइड है अंगूरों के लिए, अंगूरों के बागात के लिए। आपने अंगूर कैसे उतारने हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो उस पर बेस करती हैं। ये दोनों जो सीजनल वर्क परमिट होंगे, इसमें आपने यही काम करना है। यूके में तो वो बहुत सारे और भी काम आ जाते हैं, जैसे मतलब जो है मेल सॉर्टिंग है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रवाज है। जो क्रिसमस है, न्यू ईयर के, इसमें ग्रीटिंग कार्ड्स भेजने का, तो उस वक्त उन्हें टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। या फिर ये कि क्रिसमस के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा काम मतलब होते हैं जिन पे शॉर्टेज हो जाती है वर्कर्स की, तो ऊपर मांगते हैं। लेकिन उनको छोड़ें आप, हमारा मौजूद आज न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड में यही दो हैं, हार्टिकल्चर और वाइटिकल्चर, यानी कि अंगूरों के बागात की देखभाल, उनकी तराशना और ये चीज़ें उसमें शामिल है। या फिर बागबानी है, सब्जियां वगैरह काश्त करनी है, आप उनकी देखभाल करनी है, ये है। तो जहाँ तक एज लिमिट का तल्लक है, तो एज जो है वो मिनिमम है वो 18 ईयर्स, और इस पर कैप नहीं लगाया गया है। मतलब ये कि हाईएस्ट लेवल नहीं बताया गया कि 50 तक जा सकता है या 60 तक जा सकता है। लेकिन जो मिनिमम इसकी एज है वो 18 साल है। 18 साल से कम उम्र का बंदा ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता है। कोटा कितना है इनका, इस सवाल से अगर बात करूँ तो 19,500 बंदे पर ईयर इन्हें चाहिए होते हैं। हर साल सीजनल वर्कर इनको चाहिए होते हैं 19,500। तो इसमें आप लक जो है वो आजमा सकते हैं। फ़ीस की ताल्लुक जहाँ तक है, इस वीज़ा की फ़ीस है 325 न्यूजीलैंड डॉलर। और इसका जो अब आप हासिल करते हैं वर्क परमिट का वीज़ा, जब अप्लाई करते हैं तो वीज़ा आपका विद इन 1 वीक आ जाता है, यानी कि एक हफ्ते में ही। या ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा आप इसका लेंथ कर लें तो 7 से 10 वर्किंग डेज में ये आ जाता है वीज़ा। तो अब जो आपका सबसे मकबूल तरीन सवाल था वो ये था कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ये वर्कर्स हायर कर रही हैं। ठीक है, मैं एक आपको चंद कंपनीज के नाम स्क्रीन में दे रहा हूँ। ये कंपनीज जो हैं यही आपको हायर कर रही हैं इन वीज़ों के हवाले से। रिकग्नाइज्ड का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास ये रजिस्टर्ड हैं, और ये कंपनीज अथोराइज्ड हैं कि ये आपको जो है वो वर्क ऑफर कर सकती हैं सीजनल। तो इन कंपनियों से आप रब्ता कर सकते हैं। मीर नवाज ने जो पिछली वीडियो थी उस पर अपना कमेंट किया है, नाइस इन्फॉर्मेशन सर। मीर नवाज आपका बहुत शुक्रिया। तारक महमूद मीरपुर से लिखते हैं एज लिमिट क्या है। जी हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ तारक साहब के इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 है, और मैक्सिमम के हवाले से इमिग्रेशन ने अभी तक कुछ नहीं बताया है। नेपालिया कहते हैं जी कि अच्छा, इनमें एक जो दूसरी वीडियो थी जिसमें जापान में टीचर ट्रेनिंग के हवाले से एक स्कॉलरशिप थी,
उस पर उन्होंने तबसरा करते हुए कहा है कि व्हाट इज़ द रिटन एग्ज़ाम फॉर्मेट प्लीज़ इन्फॉर्म। नेपाली साहब, बात यह है कि जो मैंने वो वीडियो में एक लिंक दिया था, उस लिंक के अंदर आपके पुराने पेपर्स भी शामिल होते हैं। आपने वो, मेरे ख्याल से आपने वीडियो देखी है, लेकिन उसमें जो लिंक है वो आपने नहीं देखा। उस लिंक पे चले जाइए, उसको देख लीजिए। अभी तो इसका जो टाइम है वो तो लैप्स हो चुका है, टाइम ओवर हो चुका है। नेक्स्ट ईयर फिर आप अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन ये है कि आप उसके लिए अपनी तैयारी कर लें। आप वहाँ से उस लिंक से आप पेपर्स देख लें और उस तरह की आप जो है ना वो तैयारी जो है कर लें। आगे जनाब एक हैं जी, मैं इनके पढ़ लूँगा देख के, क्योंकि ये है कैस जॉन। कैस जॉन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, डूइंग ग्रेट वर्क, माई क्वेश्चन इज़ आई एम अफगान सिटीजन living in Pakistan as a refugee. In my PR card, my data has issues and can't be corrected, or neither can I go back to Afghanistan. I have my passport and Tazkara, old one. How can I apply humanitarian visa of my country, and which country will be great? I have completed my matriculation from Pakistan. Thank you. कैस जॉन कहते हैं कि वो अफ़गान बाशिंदे हैं और पाकिस्तान में वो रिफ्यूजी स्टेटस पर हैं, और साथ में उन्होंने ये कहा कि मैंने मैट्रिक भी पाकिस्तान से की है, और ये कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें कोई इशू है। इशू का मुराद ये है कि उनमें कोई एरर वगैरह है, उनके नाम में, स्पेलिंग में, या डेट ऑफ बर्थ में, या कुछ भी है, तो वो जो है वो मैच नहीं कर रही है। तो वो कहते हैं उसको मैं करेक्ट भी नहीं करा सकता। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पीओआर जो है मेरे पास, उसका उन्होंने कहा कि डाटा उसके डाटा में कुछ इशू है, और ये भी कहा है कि उनके पास तज़किरा पुराना है, और तज़किरा जो डॉक्यूमेंट होता है अफ़गानिस्तान का वो पुराना है मेरे पास। और इसके अलावा वो कहते हैं कि मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वीज़ा किसी मुल्क का अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कौन सा मुल्क बेहतर रहेगा और ये मैं कैसे करूँ। कैसे बात यह है कि किसी भी वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट जब तक आपके पास नहीं है, आप किसी भी एम्बेसी में एंटर नहीं हो सकते, वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ताहम अगर आपके पास रिफ्यूजी स्टेटस है तो आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो आप ऑलरेडी हैं, मतलब अगर रिफ्यूजी स्टेटस है आपके पास तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी अच्छे मुल्क में मूव करें, तो उसके लिए आप बेस्ट ये है कि आप अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट सबसे पहले हासिल करें। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।